Good morning, students. Today we have the same chapter comparing quantities, but under this topic we have the subtopic profit and loss percentage. मतलब कैसे हम profit and loss percentage को find करेंगे, right? Now, अगर हमारी एक दो तीन चीजें जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझ में आ जानी चाहिए. जैसे यहाँ पर आप अपनी नोटबुक पर सीपी, अपनी नोटबुक देखो सीपी का रियल मीनिंग क्या हुआ. सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस. That is our cost price, right? And SP, that is our selling price, right? selling price. अब कंडीशन क्या है, कब हमें प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट यानी कब हम प्रॉफिट लेंगे, जब हमारा सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. यानी इफ योर आवर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. अदरवाइज लॉस हो जाएगा. यानी दैट मीन्स लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, आपका कम हो. ठीक है. माना मैं एग्जांपल देता हूं प्रॉफिट का, कि मैंने कोई एक टॉय लिया और वो टॉय मैंने 100 रुपये में लिया. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैंने ये इसका 100 रुपये में लिया, लेकिन मैंने उसको 120 में इसको क्या कर दिया, बेच दिया. तो देखो मुझे प्रॉफिट हो गया ना, 120 माइनस 10. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, फिर मुझे प्रॉफिट हो गया मुझे 120 माइनस 10 माइनस 100 इक्वल टू कितना, 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया. क्लियर. अगर लॉस में क्या है, एग्जाम्पल देखिए बताता हूं. अगर मैंने कोई टॉय 150 में लिया और उसको क्या कर दिया, 100 रुपये में ही बेच दिया उसको. ठीक है ना, तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि मैंने 150 में लिया था और बेचा मैंने कितने, 100 में. मुझे 50 रुपीज का लॉस हो गया. तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी. जैसे मैंने यहां पर प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी, तो लॉस में क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, जो क्या है 150 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो गया, 50. राइट. ठीक है, ये आपको समझ में हो गया. यानी प्रॉफिट अगर निकालना हो तो दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस निकालना हो तो दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. और दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देन प्रॉफिट हो रहा है. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. क्लियर होगा. अब हम परसेंटेज की बात करें, भाई कैसे फाइंड करेंगे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ गेन वी आर गेटिंग. सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास दो मेथड है. एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, और चाहे तो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने यहां पर साइन कर दिया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. सिमिलरली लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस upon CP means cost price into 100. So from these two formulas of loss percentage and profit percentage, we can find whatever we have find. Clear हुआ. अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कि एक क्वेश्चन है यहां पर. ठीक है, कि अगर मैं यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कि जैसे हमने यहां पर ये किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पर, कि अगर हमने एक कोई टॉय लिया और उसको 100 रुपये में लिया और उसका क्या हो गया, उसको हमने बेचा कितने में, 120 में. ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, यानी हमने एक टॉय लिया जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, मैंने 100 रुपये में वो लिया. राइट. ठीक है, और उसको बेच दिया 120 रुपीज में. तो देखो मुझे प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया. सो हम प्रॉफिट पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 120 माइनस 100 कितना हो गया बेटा, 20 रुपीज. सो 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया. नाउ मुझे अगर पूछा गया कि प्रॉफिट निकालना, तो आंसर यहीं तक आ जाएगा. अगर मुझे पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 20,
अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, अपॉन 100 इंटू 100। सो 100 कट गया, 1 जा, तो कितना हो गया ये 20% इसका हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर हमें ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो हमें कितना हो गया 20% इसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर।